नमस्कार दोस्तों। तो आज हम कर रहे हैं दूसरे अध्याय शुरू करते हैं। और कोई भी गलती होती है उसके लिए क्षमा मांगूंगी, क्योंकि थोड़ी बहुत गलतियां मेरे से हो रही हैं। कोशिश पूरी कर रही हूँ मैं अच्छे से सुनाऊँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जब भी मैं ये अध्याय डालती हूँ तो आपके पास पहुंच जाएगा, आपको पता चल जाएगा। तो हम शुरू करते हैं इसे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से प्रसन्न होते हुए कहने लगे कि हे राजन, अब मैं भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण जी के जन्म का चरित्र कहना आरंभ कर रहा हूँ। आप उसे चित्त लगाकर सुनिए। हे राजन, बलवान दैत्य चाणूर, बक्रासुर, मुष्टिक, दुविद, अरिष्ट, अघासुर आदि को जरासंध के सहित अपनी ओर मिलाकर योद्धा कंस ने यादवों को भगवान विष्णु का सहायक समझकर सताना आरंभ कर दिया। कंस द्वारा पीड़ित यदुवंशी अपना घर छोड़ छोड़कर विदर्भ और निषद देशों में जाकर बस गए। उनमें से कोई कोई काशी, कौशल तथा केकय आदि देशों को चले गए, अर्थात जो जिधर जा पहुंचा वहीं ठहर गया। अनेकों यादव कंस की आधीन स्वीकार करके मन में भयभीत होते हुए भी वहीं रहने लगे। जब दुष्ट कंस देवकी के 6 पुत्रों को मार चुका, तब देवकी की 7वें गर्भ में भगवान की अनंत कला रूप श्री शेषनाग जी आ गए। विश्व की आत्मा रूप भगवान विष्णु अपने आश्रित यादवों को कंस के द्वारा भयभीत देखकर अपनी योग माया को बुलाकर कहने लगे कि हे भद्रे, हे देवी, अब तुम देर न करके ग्वालों और गौओं से शोभायमान ब्रज में चली जाओ। इस समय वहाँ देवकी के 7वें गर्भ में मेरे अंशरूप भगवान शेष जी गए हुए हैं। सो तुम उनको वहाँ से निकालकर वासुदेव जी की दूसरी स्त्री रोहिणी जी के गर्भ में पहुँचा दो, किंतु ये ध्यान रखना कि कोई भी इस भेद को जानने न पाए। वह रोहिणी जी इस समय तुमको गोकुल में नंदराय जी के घर में छिपी हुई मिलेंगी। हे मंगल रूपिणी मेरी महामाया, अब मैं पृथ्वी पर बड़ा हुआ पापों का भार घटाना चाहता हूँ। सो मैं तो संपूर्ण अंशों सहित देवकी का पुत्र होऊंगा और तुम नंदराय की पत्नी यशोदा जी से प्रकट हो जाओ। संसार में जितने भी कामनावान पुरुष हैं वह सब तुम्हारा पूजन करके मनमाने सुख को प्राप्त करेंगे। संसारी पुरुष मंदिर बनवाकर तुम्हारी स्थापना करेंगे और दुर्गा, काली, अंबिका इत्यादि अनेकों नामों से पुकारेंगे। देवकी के गर्भ से आकर्षण होकर रोहिणी द्वारा उत्पन्न होने से पृथ्वी पर शेष जी का नाम संकर्ण कहलाएगा। समस्त लोगों को प्रसन्न करने में शेष जी को राम नाम की पदवी मिलेगी और अपार बलवान होने के कारण वह बलभद्र कहलाएंगे। इस प्रकार भगवान की आज्ञा पाकर माया देवी नमस्कार करके चल दी और ब्रज में आकर सब कुछ कर डाला। जल्दी ही चारों ओर खबर फैल गई कि देवकी का 7वां गर्भ गिर गया है। उसे सुनकर कंस को बड़ा अचंभा हुआ और वह अपने मन में दुखी भी बहुत हुआ। अब भक्तों का भय दूर करने वाले विश्व की आत्मा भगवान विष्णु जी वसुदेव जी के अंतकरण में आकर विराजमान हो गए, जिससे उनका तेज सूर्य के समान बहुत बढ़ गया। किसी को उनकी ओर देखने तक की सामर्थ्य नहीं रही। तब वसुदेव जी ने मानस शक्ति द्वारा ही भगवान विष्णु को देवकी के गर्भ में स्थापित कर दिया। देवकी जी ने भगवान के गर्भ को उसी प्रकार धारण कर लिया कि जिस प्रकार पूर्व दिशा चंद्रमा को धारण करती है। यद्यपि संपूर्ण जगत के निवास स्थान भगवान विष्णु देवकी जी के उदर में निवास कर रहे थे, फिर भी बंदी गृह में होने के कारण उनका तेज बढ़ा हुआ किसी को भी ज्ञात नहीं हुआ। किंतु कंस ने उनकी कांति देखते ही सब कुछ समझ लिया और अपने मन में सोचने लगा कि मुझे मारने वाला विष्णु देवकी के गर्भ में अवश्य आ चुका है, अतः मुझे इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए। यह तो मुझे निसंदेह ही मारेगा। यदि मैं देवकी को मारूं तो स्त्रीवध, भगिनीवध और गर्भिणीवध ये 3 पाप तो लगेंगे ही, फिर साथ ही आयु, कीर्ति और लक्ष्मी का भी नाश हो जाएगा।
जिस मनुष्य की हिंसा वृत्ति बन जाती है वह जीवित रहते हुए भी मृतक के समान हो जाता है, क्योंकि सब लोग उसे घोर नरक में जाने वाला समझकर मन ही मन धिक्कार करते हैं। ऐसा सोचकर वह विष्णु भगवान का शत्रु कंस देवकी को मारने की शक्ति रखते हुए भी अपने को विचार को त्याग कर वापस चला गया, किंतु उठते बैठते और चलते फिरते हर समय ध्यान रहने से उसे चारों ओर विष्णु ही विष्णु दिखाई देने लगे। हे राजा परीक्षित, कंस के चले जाने पर ब्रह्मा जी, शिव जी तथा नारद जी, वो सभी ज्ञानवान देवता वहां आकर गर्भ स्थिति विष्णु भगवान के चरणों में प्रीति पूर्वक हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आपका स्वरूप तीनों काल में सत्य है। यह समस्त संसार बारंबार नष्ट होकर उत्पन्न होता रहा है, किंतु आपके स्वरूप में अंतर नहीं आता। हे अंतर्यामी, आप सब प्रकार से सत्य की मूर्ति हैं। हम सब लोग आपकी शरण में आए हुए हैं और आपको बारंबार नमस्कार कर रहे हैं। हे नाथ, ये संसार रूपी सनातन वृक्ष केवल आपकी माया के ही आधार पर खड़ा हुआ है। सुख दुख रूपों दो फल इसमें लगा करके, सुख और दुख के रूप दो फल इसमें लगा करके, और तीनों गुण ही इसकी जड़ें विचार में आती हैं। इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी 4 रस हैं तथा 5 ज्ञानेंद्रियां ही इसके जानने के साधन हैं। इस सनातन वृक्ष की पंचव्रत अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 शाखा हैं तथा राग, द्वेष, भूख, प्यास और लोभ, मोह व 6 स्वभाव है तथा 9 छेद हैं। 9 छेद ही इनमें 9 द्वार हैं और प्राण ही इसके पत्ते हैं तथा ईश्वर और जीव ये 2 पंछी इस पर बैठने वाले हैं। हे प्रभु, आपकी इस विश्व के कर्ता हैं। आपने ही इसे उत्पन्न किया है तथा रक्षा भी आप ही कर रहे हैं और आप ही इसका संहार भी करेंगे। आपकी माया में भूले हुए मनुष्य आपको अनेकों रूप में मानते हैं, परंतु ज्ञानी लोग सब कुछ केवल आपको ही जानते हैं। हे ज्ञान स्वरूप भगवान, आप भक्तों का पालन करने वाले तथा दुष्टों का नाश करने वाले आपके रूप को बारंबार धारण करते हैं। हे कमल नयन, आप ही संसार के जीवों के निवास स्थल तथा उन्हें सब प्रकार के सुख और सभी सुविधाएं देने वाले हैं। हे भगवान, महात्मा पुरुष आपके प्रति समाधि को लगाकर चित्त को स्थिर करके चरण कमलों का ध्यान करते हैं और उन्हीं के आश्रय से अपार भव सागर को गाय के खुर में भरे हुए जल के समान सहज में ही पार कर जाते हैं। हे परम दयालु भगवान, ये महत्तम पुरुष आपके चरणार बिंदों को सहारा लेकर भव सागर को पार करके उस अपनी कीर्ति रूपी नौका को यहीं छोड़ गए हैं, जिसका के अनुकरण करके अर्थात आपके चरणार बिंदों का ध्यान करके कोई भी भव सागर को पार कर सकता है। आप अपने भक्तों पर सदैव ही कृपा किया करते हैं। हे कमल लोचन, जब ज्ञानी पुरुष अपने को मुक्त समझकर आपकी भक्ति को त्याग कर देता है, तब उसकी बुद्धि अपवित्र हो जाती है और विघ्नों के द्वारा अधिक कष्ट मिलता है तथा मरने के बाद पशु पंछी की योनि में जाना पड़ता है। हे भगवान, जैसी बाधाएं कोरे ज्ञानियों के सामने आया करती हैं, वैसी आपके भक्तों के आगे नहीं आती हैं, क्योंकि वह तो आपके आश्रित रहा करते हैं और आप उनकी रक्षा किया करते हैं। हे प्रभु, आपके वह भक्त विघ्नों को लात मारकर निर्भय होकर विचरते हैं। हे वैष्णव, आप संसार को उसके कर्मों का फल देकर शुद्ध सतोगुणी स्वरूप धारण करके उसका पालन किया करते हैं। मुक्ति के इच्छुक पुरुष आपके उसी सतोगुणी स्वरूप का आश्रय लेकर और निर्भय होकर आपका पूजन किया करते हैं। हे प्रभु, यदि आपका वह सतोगुणी स्वरूप न हो तो अज्ञान को नष्ट करने वाले ज्ञान और विज्ञान का भी नाश हो जावे, क्योंकि बुद्धि तो आपके द्वारा ही प्रकाशित होती है और गुणों के प्रकाश से ही आपका भी अनुमान होता है। हे जगत के साक्षी रूप महाप्रभु, आपके नाम, रूप तथा गुण और कर्म निश्चित रूप से कहने में नहीं आ सकते।
आपके जिस स्वरूप का चिंतन मन बुद्धि तथा वाणी की पहुँच से बाहर है, उसका दर्शन आपके भक्त सहज में ही पालते हैं, सहज में ही पा लेते हैं। हे ईश्वर, आपके मंगलमय नाम और रूप का चिंतन करते हुए जो पुरुष देव पूजन में भी आपके चरणार बिंदों का ध्यान रखते हैं, उनका भी फिर इस संसार में जन्म नहीं होता, अर्थात वह भव बंधन से छूट जाते हैं। हे विष्णु भगवान, अब तो आपके अवतार द्वारा पृथ्वी का पाप रूपी समस्त भार दूर हो ही जाएगा और हम लोग आपके सहित स्वर्ग को भी इसी पृथ्वी पर देखेंगे। यह निसंदेह महान सौभाग्य की बात है। हे मुक्ति रूप परमेश्वर, आप जो अजन्मा होकर भी जन्म धारण करते हैं, उसका कारण कीड़ा को छोड़कर दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके स्वरूप का केवल ज्ञान हो जाने से ही जन्म मरण छूट जाता है, वह स्वयं संसारी बंधन में कैसे आ सकता है। हे बलवान विष्णु, आपने पूर्व काल में जिस प्रकार मत्स्य, कच्छप, नरसिंह और बाराह आदि नाना रूप धरकर त्रिलोकी की रक्षा की थी, उसी प्रकार अब भी पृथ्वी पर अवतार लेकर हमारी रक्षा करिए। हे नाथ, हम आपको करोड़ों बार प्रणाम करते हैं। हे माता देवकी, विश्व का कल्याण करने के लिए भगवान विष्णु अपनी संपूर्ण कलाओं के सहित आपके उदर में पधारे हुए हैं। अब आप कंस का भय त्याग दीजिए, क्योंकि आपके वह पुत्र अब जल्दी ही अवतार लेकर उसे मार डालेंगे। श्री शैदा जी कह रहे हैं कि इस प्रकार वह सभी देवता लोग भगवान विष्णु का प्रेम पूर्वक गुणगान करके प्रसन्न होते हुए अपने धाम सुरपुर को चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये अध्याय 2 समाप्त हो गया है और तीसरा अध्याय कल लेकर आऊँगी आपके लिए। कुछ गलतियाँ हों तो मुझे क्षमा करें, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। कई जगह थोड़े से पन्ने फटे हुए हैं तो कुछ त्रुटियाँ भी हो रही हैं। और फिर से एक बार बोलूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपके पास सारे अध्याय आते रहें और आसान विधि से आप पूरी भागवत का जो थोड़ा सा भाग होता है, जो बहुत छोटा भाग करके सुनाते हैं, वो सुना रही हूँ आपको। और आगे कृष्ण लीला आ रही है, कृष्ण अवतार आएगा कल के पाठ में, तीसरे अध्याय में। तो बस आज के लिए इतना ही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस भागवत को जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं जो बैठ भी नहीं पाते हैं, टीवी नहीं देख पाते हैं, तो आप उनके कान के पास मोबाइल में रख दोगे और वो सुनते रहेंगे, तो वो आराम से भागवत पान भी कर लेंगे और कृष्ण लीला भी सुनते रहेंगे। तो बस मेरा प्रयास है, मैं आप जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उन तक ये पहुंचाऊं, जो नहीं सुनने में सक्षम नहीं, जो मतलब देखने में सक्षम नहीं है, बैठने में सक्षम नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही। कल फिर तीसरा अध्याय लेके आती हूँ।